आज सुबह जिस तरीके से आनन फानन में ट्रंप ने ऐलान किया और दावा किया कि दोनों के बीच जो इजराइल और ईरान के बीच जो संघर्ष चला आ रहा है उनके बीच अब सीज फायर हो गया है, लेकिन 2.5 से 3 घंटे बाद सीज फायर टूट गया। ईरान ने ताबड़तोड़ इजराइल पर हमले कर दिए और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में 2 धमाके किए हैं। 2 धमाकों की खबर है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है तेहरान से, जहां पर 2 विस्फोटों की आवाजें सुनी गई हैं। तो देखिए उत्तरी तेहरान में 2 जगह हमला किया गया है इजराइल की तरफ से, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ईरानी रडार को इजराइल ने निशाना बनाया है, ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट इस वक्त जो है मिडिल ईस्ट से निकलकर सामने आ रहा है। हमले के बाद ट्रंप का भी अभी बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि इजराइल ने जो अपने पायलट भेजे हैं ईरान में हमले के लिए वो फौरन वापस बुलाए जाएं। लेकिन इन सबके बीच ये तस्वीर सामने आ गई है जिसमें आप देख पा रहे होंगे, वही तस्वीर तेहरान की बताई जा रही है, जहां पर इजराइल के जो इजरायली डिफेंस फोर्स है यानी कि आईडीएफ, उनके लड़ाकू विमानों ने यहां पर बम बरसाए हैं। तेहरान की ये तस्वीरें हम आप तक साझा कर रहे हैं, किस तरीके से हमले के बाद अब वापस लौट रहे हैं इजरायली पायलट, ये जानकारी मिल रही है। नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत भी की है, ऐसी भी अपडेट सामने आ रही है। फिलहाल इजराइल ईरान जंग से जुड़ी हुई है बेहद अहम खबर हम आप तक साझा कर रहे हैं। सुबह जिस तरीके से सीज फायर हुआ और सीज फायर के बाद जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन किया गया ईरान की तरफ से, ईरान पर आरोप लगे और ईरान पर यह भी आरोप लगा कि इजराइल पर उसने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। उसके बाद अब इजराइल के रक्षा मंत्री ने जो आदेश दिया था ईरान पर हमला करने का, उसी का पालन किया गया है। और देखिए ईरान की राजधानी तेहरान में 2 बड़े धमाके किए गए हैं, बड़े धमाकों की आवाजें तेहरान में इस वक्त सुनी गई हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तेहरान में धमाका हुआ है, 2 धमाकों की आवाजें इस वक्त तेहरान में सुनी गई हैं। तस्वीर वो टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे जो अभी निकलकर सामने तेहरान से आई है, जहां पर इजराइल ने हमला किया है। 2 जगह बताया जा रहा है, उत्तरी तेहरान में 2 जगह हमला हुआ, ये तस्वीर आ गई है। देखिए जो धुआं उठता हुआ आपको नजर आ रहा होगा दूसरी तस्वीर में, ये अब से ठीक थोड़ी देर पहले तेहरान की बताई जा रही है, जहां पर इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने जबरदस्त तरीके से यहां पर हमला किया है। और हमला करने के बाद अब जो इजरायली पायलट हैं वो वापस अपने घर लौट रहे हैं, यानी इजराइल वो वापस लौट रहे हैं। ट्रंप ने भी अभी यही कहा था कि दोनों देशों ने घोर उल्लंघन किया है इस सीज फायर का और मैं इजराइल से बहुत खफा हूं, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। और अब देखिए तेहरान में धमाके की खबर है, तेहरान में धमाका हुआ है, इजराइल ने धमाका किया है, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नेतन्याहू और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के फोन पर बातचीत भी हुई है। लेकिन जिस तरीके से अब ये धमाका हुआ है तेहरान में, उसके बाद देखना ये होगा कि क्या ईरान अब जवाबी कार्रवाई फिर इजराइल पर करेगा या फिर सीज फायर की जो दावे अभी कर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्या वो वाकई में सफल होगा। फिलहाल जिस तरीके से ये सुबह से घटनाक्रम चल रहा है, सीज फायर वायलेशन और उसके बाद हमला, फिर हमले पर जवाबी कार्रवाई, और ये उसी की तस्वीर है जवाबी कार्रवाई की जो ईरान ने तोड़ा। ईरान ने सुबह सीज फायर वायलेशन किया, आरोप उस पर लगा, उसने इजराइल पर मिसाइलें दागी, उसके बाद अब ईरान ने तेहरान में धमाका किया है, तस्वीर हम आप तक दिखा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से हमला हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है हम आपको एक बार वो भी सुनवाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर के वायलेशन पर क्या कुछ कहा है, इजराइल को कैसी चेतावनी उन्होंने दी है। और इजराइल से उन्होंने ये भी कहा है कि जो बम आप गिराने जा रहे हो पायलट को फौरन वापस बुलाओ, लेकिन खबर है पायलट वापस आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमला कर दिया तेहरान में। ट्रंप ने क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। And now Israel's going out. These guys got to calm down. It's ridiculous. I didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload. And I didn't like the fact that the retaliation was very strong. But in all fairness, Israel unloaded a lot. And now I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. That's not what we want, I'll tell you. And I'm telling you, I'm not happy about that, Israel, either. All I do is play both sides. I'm going now, as you know, to NATO. Some of you are going with me, and I think it's going to be successful. We'll see. I'll let you know. Are you going to see the agreement? It's a new dawn in the Middle East, thanks to the agreement you managed to achieve. What are your future plans for the region, for Saudi Arabia, Israel, Gaza, the hostages? Look, you're asking me about women in the Middle East. It's getting a lot better. Things are happening at a high level. As you know, Saudi Arabia has done a really good job. It's coming out.